अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई, बहुत से भाई लोग जो हैं वो मुझसे राब्ता कर रहे हैं कि शाहज़ेब भाई हमें क्रीम का पेयर आप दे दें, हमें अल्बाइनो का पेयर दे दें, हमें वी पाइट के पट्ठे दे दें, हमें वी पाइट का पेयर दे दें। देखें, आपकी मोहब्बत है, आप जो है वो मुझसे राब्ता कर रहे हो, लेकिन मैंने जो है वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पीसीस थे ना, वो मैंने सारे जो है वो सेल आउट कर दिए। अभी मेरे पास कोई भी फोर सेल का माल नहीं है। ठीक है। तो मेरी आदत ये तो है नहीं कि मैं बाहर मार्केट से परचेज करूं, उसके बाद जो है आप लोगों को अपना टैग लगा के सेल आउट करूं। इससे कस्टमर खराब होता है। ठीक है। तो बहुत से भाइयों का एक ही सवाल होता है और उन्हें एक ही रट लगाई दी होती है कि हमें जो है वो ब्रीडर पेयर चाहिए, हमें ब्रीडर पेयर चाहिए। बस उनके मुंह पे यही होता है, शाजिब भाई एक ब्रीडर पेयर दे दो, एक ब्रीडर पेयर। अगर आप मुझसे एक ब्रीडर पेयर ले भी लोगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ब्रीडर पेयर खुद बनाओ आप लोग। अगर आप लोगों ने मेरे से क्या किसी से भी ब्रीडर पेयर ले लिया, तो वो क्या खाता है, उसके क्या केज रिक्वायर्ड है उसको, मतलब उस जो उसने उसके पास पुराने ब्रीडर के पास टाइम गुजारा है, उसने क्या खिलाया है, क्या पिलाया है, किस तरह से उसने जो है उसको आदत लगाई है, वो आप लोगों को नहीं पता। वो पिछला ओनर जो है वो किस तरह से उस पेयर को ट्रीट करता था, आप लोगों को नहीं पता। इस वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कहीं से भी लो, मुझसे नहीं कहीं से भी लो, पट्ठे लेकर आओ। 4-4 महीने, 5-5 महीने के, उनके बाद उनकी खिदमत करो तकरीबन 8 महीने, 9 महीने। उसके बाद जो है आप पेयरिंग करो और आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर शुरू में आपके 3 से 4 या 2 क्लच खराब भी होते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत से भाई लोग जो है ना उनका पेयर ब्रीड करता है, तो अंडे जो है ना वो अनफर्टाइल आते हैं, तो वो फौरन मुझे मैसेज करते हैं। तो मेरे भाई सब्र रखा करो, सब्र। मैं आप लोगों को सारी कहानी बताता हूँ इसके अंदर है क्या। जब एक अडल्ट पेयर लगता है ना, मेल फीमेल बॉन्ड होते हैं, तो 100% गारंटी नहीं है कि उनका क्लच अच्छा आएगा। ठीक है। क्योंकि वो लर्निंग एज के अंदर होते हैं। अच्छा रिजल्ट लेने के लिए अपनी कॉकटेल की उम्र फिर 1.5-1.5 साल करो। ठीक है। फिर कोई मसला नहीं आएगा, ना बच्चे मारने का मसला आएगा, ना फिर क्रॉप मिल्क का मसला आएगा, फिर जो है ना अनफर्टिलिटी का इशू आएगा। ठीक है। फर्टिलिटी भी अंडों में सही आएगी क्योंकि वो मेच्योर हो चुके होंगे। तो जो अडल्ट पेयर होते हैं ना, तो लोग जो है वो 1-1 साल, सवा-सवा साल के पेयरिंग कर देते हैं। मैं भी कर देता हूँ, जो बात सही नहीं है। ठीक है। फिर भी हम लोग कर देते हैं। अगर आप लोग कर देते हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप लोग इंतज़ार किया करो। आप लोग जो है वो करते ये हो कि फ़ौरन से जो है राब्ता शुरू कर देते हो कि यार अंडे ख़राब हो गए, ये हो गया, बच्चे मार दिए, दूसरा कलच भी ख़राब हो गया, मैं पेयर बेच देता हूँ। देखें, कॉकटेल जिस बंदे ने रखे हैं ना, उसके पास जो है वो सब्र होना लाज़मी है। अगर आपने कॉकटेल से ब्रीड लेनी है तो आप सब्र करें। अभी जैसा कि मैं आपको मिसाल दूँ, मैंने अभी जावा परचेज़ करी 2025 के जनवरी के अंदर। ठीक है। अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में आके मैंने पेयरिंग करी है और मैंने इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी है। सामने मैंने 8 पेयर लगाए हैं अभी फ़िलहाल। अभी आसिफ भाई से मैंने कुछ मेल्स मंगाए हैं, कुछ एक्सचेंज करने का बोला है, तो बाकी के पेयर भी लग जाएँगे। 4 और पेयर मैं बनाऊँगा, टोटल 12 पेयर। लेकिन उन 12 पेयर से मैंने इस साल कोई तवक्को नहीं रखी कि मेरे पास ब्रीड आएगी। क्योंकि मैंने कॉकटेल से ब्रीड करवाई है और मेरे अंदर इतना सब्र आ गया है, इतना सब्र आ गया है कि अगर ये 12 के 12 पेयर में से एक पेयर भी ब्रीड नहीं करता ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये पता है कि अगर इन्होंने अगले साल भी ब्रीड करी ना, तो मेरे पैसे पूरे हो जाएँगे। और मैं पैसों के लिए काम कर भी नहीं रहा, शौक के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो कॉकटेल बेचे ना, उनके प्राइस भी आप लोगों को बताऊँगा मैं इसी वीडियो के अंदर, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो भाई, होता ये है कि जब एक पेयर लगता है तो 100% गारंटी नहीं है कि वो जो है सक्सेसफुली ब्रीड करे आपके पास। ठीक है। तो होता ये है कि अगर स्टेप बाय स्टेप कॉकटेल चलता है, लर्निंग एज के अंदर होता है, सीख रहा होता है। पहले वो अंडे देगा अनफर्टाइल। ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर फर्टाइल अंडे देगा। फर्टाइल अंडे देगा, उसके बाद फिर डेड इन शेल भी हो जाएगा। डेड इन शेल क्या होता है कि अंडों में बच्चे बनते बनते मर जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, जब डेड इन शेल का मसला सॉल्व होगा तो फिर जब बच्चे हैच होंगे तो उसको फीड कराना नहीं आएगा। जब फीड कराना आएगा तो 10 दिन तक वो फीड कराएगा, उसके बाद फीड कराना बंद कर देगा। तो ये सारे मसले जो होते हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं। अच्छा पेयर जो होता है ना, जो अच्छी ब्रीड कर रहा होता है, वो तकरीबन 4 साल का 3 साल का ब्रीडर पेयर होता है जो अच्छी ब्रीड कर रहा होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ब्रीडर पेयर लेने का वजह भी बताता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं लिया करो। एक पेयर है कम से कम 4 बच्चे देता है और आसानी से पालता है, ठीक है। वरना ऐसे पेयर भी हैं जो 7 बच्चे 8 बच्चे देते हैं और 7 बच्चे के 7 बच्चे बड़े करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़ा करके ही बाहर निकालते हैं। 7 बच्चे, 7 बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, 7 बच्चों की। 2 बच्चे या 3 बच्चों या 4 बच्चों की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसी ब्लड लाइन के पीसीज भी होते हैं जो 7 के 7 बच्चे ही बड़े करके बाहर निकालते हैं। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा हूँ 4 बच्चों की। एक अल्बाइनो रेड आइस का पेयर है जिसकी कीमत मार्केट के अंदर 10 से 12 हज़ार रुपए, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं जो है वो पेयर ले लूंगा और 4 बच्चे निकलेंगे, 2,500 3,000 रुपए का एक बच्चा आराम से बिकता है अल्बाइनो रेड आइस का, जो अभी न्यूली सेल्फ हुआ होता है। कच्चा बच्चा की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 3 महीने के बच्चे की। तो 3,000 के हिसाब से 4 बच्चे हो गए 12,000 रुपए के। तो मेरे भाई, कौन सा ऐसा ब्रीडर है या कौन सा ऐसा फैंसियर है जो आपको अपना चलता हुआ ब्रीडर पेयर दे देगा बानिस्बत के वो अपने पास ब्रीड कराकर वो 4 बच्चे बेच दे, ठीक है। भाई आपको बात समझ में, तो उस ब्रीडर के पास या मेरे पास ब्रीडर पेयर होते नहीं है। हम लोगों ने मेहनत करके खुद बनाए हुए होते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करके अपने ब्रीडर पेयर खुद बनाया करो, ठीक है। आप लोग जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप लोगों के पास रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे की मेहनत पे, दूसरे की स्ट्रगल पे आप लोग नहीं ऐसे भरोसा किया करो। मैं कहता हूँ मुझसे भी नहीं लो यार ब्रीडर पेयर, आप लोग पट्ठे लेकर आओ। देखिए, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, बिल्कुल न्यू फैंसियर हूँ। जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों को बताया। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया के अंदर हैं, कराची के अंदर हैं, लाहौर के अंदर हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझसे कई ज़्यादा अच्छे बंदे हैं और मुझसे कई ज़्यादा ऊपर की मोटिवेशन रख के बैठे हैं मैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उनसे भी राब्ता करो, उनसे पट्ठे परचेज करो या किसी अच्छे सेटअप से पट्ठे परचेज करो, ताकि आप लोग जो है 8 से 9 महीने उनके ऊपर मेहनत करो, ठीक है। अभी मेरे पास तकरीबन 12-14 पेयर लगे हैं मैं, और 12-14 पेयर में से मेरे पास कुछ भी ब्रीड नहीं है अभी फ़िलहाल सेल आउट के लिए। हालाँकि छोटे बच्चे भी थे मेरे पास, वो भी लोग जो हैं वो ले गए हैं मेरे से। एक भाई को 2 क्रीम के बच्चे दिए, एक भाई को 1 क्रीम का बच्चा दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने जो है वो बड़े पीसेज, मेरे पास कुछ फीमेल्स एक्स्ट्रा थी ग्रे पाइड की, पर्ल की, वो मैंने 1500 रुपये के हिसाब से दी। अच्छा, बहुत लोगों की मिथ होती है कि मेरे पास जो है ना बर्ड महंगा होता है। देखिए, मेरे पास बर्ड महंगा नहीं होता, क्वालिटी वाइज बर्ड होता है मेरे पास, ठीक है। जो क्वालिटी उसकी फैदर क्वालिटी, क्राउन क्वालिटी। अब जो मैंने वो 1500 रुपये का पीस बेचा था ना, मेरे समझ लो कलेजा फट गया था जब मैंने उसको पकड़ा ना। और ये चौड़ा सीना उसका और क्राउन उसका, यूं तकरीबन 11-12 महीने की फीमेल थी वो, और स्प्लिट ऑफ इनो, स्प्लिट ऑफ क्रीम थी वो, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो कॉकटेल महंगे नहीं होते, क्वालिटी वाइज होते हैं। क्योंकि मैंने जो है वो अपने शेड में रख के उनको तरह तरह के सॉफ्ट फूड डाले होते हैं। मैंने उनको जो है वो सीड मिक्स अच्छा डाला होता है, मैंने जो है पानी अच्छा डाला हुआ होता है, मैं फिर उनकी वैक्सीनेशन करता रहता हूँ। फिर उनका जो है वो चौर का वगैरह, मतलब हर चीज़ ही चलती रहती है। कॉकटेल पे ना खर्चा होता रहता है। तो अब अच्छा, आप रेट सुन लें, मैंने रेट किस किस में दिए। अच्छा, ये मेरे पास एक हैंड टैम था इनो रेड आइस का पीस, वो मैंने 5,000 रुपये का सेल आउट किया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास हैवी वी पाइड का पीस था, वो मैंने 4,500 रुपये का सेल आउट किया, मेल था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने 3 फीमेल जो थी वो 1500-1500 रुपये के हिसाब से सेल आउट करी। अच्छा, एक मैंने इनो रेड आइस का मेल था, वो प्लकिंग कर रहा था,
वो मैंने जो है एक बंदे को, एक ब्रीडर को, उसने मुझसे बोला कि यार मुझे मेल चाहिए इनो का ना। तो मैंने बोला यार मेरे पास पड़ा हुआ तो है, प्लकिंग कर रहा है। तो मुझे कह रहा है तू मुझे दे दे, आगे भेड़ देंगे, उसको दे दूंगा बिना बताए। मैंने कहा मैं तो तेरे को बता के दे रहा हूँ और कीमत भी तेरे से कम लूंगा, ठीक है। आगे तू कुछ भी कर, मुझे इससे गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं किसी अपने बंदे को नहीं वो देना चाहता, मैं अपने कभी किसी सब्सक्राइबर को ये नहीं देना चाहता कि वो मेरे पास आए और मैं उसको प्लकिंग वाला पीस दूं और जो है वो जाके फिर बाद में मुझे बद्दुआएं दें या मेरे बारे में जो है वो गलत सोचे, ठीक है। तो मैंने उसको बोला भाई इसकी कीमत है 6,000 5,500 रुपये, लेकिन मैं आपसे हाफ कीमत चार्ज करूंगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में ये मैं आपको मेल दे रहा हूँ और वो प्लकिंग कर रहा है। तो आप जो है आप जिसको भी दे रहे हो, आपकी मर्जी है भाई, आप कुछ भी बोल के दो, आप सच बोलो या झूठ बोलो, ठीक है। इसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। मैं आपसे 3,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ खाली। उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे दे दो। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कितने का दिया आगे, किसको दिया आगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मैंने एक मेल बेचा, हैवी वी पाइड, बहुत ही हैवी वी पाइड था ना। तो वो मैंने मेल बेचा था तकरीबन 3,000 या 3,500 रुपये का, ठीक है। तो और भी मेरे पास डिमांड आ रही थी और पीसीज नहीं है मेरे पास, और मैं क्या बेचूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो है वो लिमिटेड ही काम कर रहा होता हूँ। और इसके अलावा मैंने अभी जावा लगाई है 8 पेयर, अभी और पेयर लगाएंगे जावा के। इसके अलावा थोड़ा सा डब रखने का इरादा है, मतलब ऐसी शौक में बोलना, मोहब्बत तो कॉकटेल से ही है। कॉकटेल के अलावा तो कोई भी जो है ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपकी मोहब्बत है भाई, कॉल नहीं किया करो मेरे को, मैसेज कर दिया करो। आपका जो भी काम होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज पर जवाब दे दूंगा। बहुत से भाई जो हैं वो कॉल करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, मेरा फैमिली नंबर है। मैंने आप लोगों के लिए कोई और नंबर नहीं लिया, मैंने अपना पर्सनल नंबर आपसे शेयर किया है। तो भाई बराए मेहरबानी आप जो है वो कॉल नहीं किया करो, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट मुझे छोड़ दिया करो, ठीक है। तो माशाल्लाह जावा में आपको दिखाता हूँ एक नज़र, जावा में आपको दिखाता हूँ एक नज़र। मैंने जावा की कुछ पेयरिंग करी है, ठीक है। ये अभी मैंने 2, 2 4, 2 6 और 2 8 बॉक्सेस लगाए हैं। अब देखें ना, ये बॉक्सेस के अंदर झांकना भी शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, बॉक्सेस के अंदर झांकना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वाइट जावा है, यहाँ ग्रे जावा है, बाकी सारी यहाँ पर फोन जावा लगी है। तो क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। ये देखें क्वालिटी आप चेक करें जावा की, बेहतरीन जावा है। ये देखें कुछ फीमेल्स हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, तो इनके लिए मेल्स मंगाए मैंने, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये है, तो आप लोगों को सारा बताया। अच्छा, बहुत से भाई लोग जो हैं वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं इन वी पाइट के बच्चों के लिए ना। तो ये वी पाइट के बच्चे तकरीबन 6-6 महीने के हैं। तो ये मैं सेल आउट नहीं कर रहा, ये मैंने अपने लिए रोके हुए, ठीक है। इनमें से मुझे ये मेल लग रहा है और ये फीमेल लग रही है, लेकिन इनकी पेयरिंग कर नहीं सकते हम। उसकी वजह ये है कि ये बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं ये, तो इनके लिए मुझे लाना पड़ेगा मेल फीमेल्स। बाकी आप ये क्वालिटी देखेंगे, कुछ पीसेस मैंने अपने लिए रोके हैं। अच्छा, मैंने इसके अलावा इस केस से पिछली वीडियो में आपको बताया भी होगा कि मैंने एक अल्बाइनो और रेड आइस की फीमेल निकाल के दी थी। तो भाई वो 4,500 रुपये की सेल आउट करी है मैंने, ठीक है। 4,500 रुपये की सेल आउट करी है मैंने वो। तो भाई ये है, लिमिटेड पेयर है। आप ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बाकी यहाँ पर कुछ तैयारी के पीसेस हैं। बाकी ये केजीज अभी खाली पड़े हैं, इसमें जब जावा की ब्रीड आएगी वो डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है वो उसकी ब्रीड आएगी कॉकटेल की, वो डालेंगे। तो भाई यही है। अब जो है आप लोगों से गुजारिश है कि जब जैसे ही मेरे पास कॉकटेल आएंगे मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए ऐड लगाऊंगा, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह इनके बच्चे थे क्रीम के, वो भी मैंने सेल आउट कर दिए। अब कुछ लोग जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे सेंड करते हैं, कहते हैं भाई ये पेयर चाहिए। भाई एक पेयर कैसे दे दूंगा यार, ये अंडे बच्चे करता हुआ पेयर, माशाल्लाह से ब्रीड करता हुआ पेयर, तो ये कैसे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी सवाल है आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। तो भाई मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।